एक एक करके मरोगे या सब साथ में? अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। और ये प्रूव कर दिया है इमरान हाशमी ने आवारापन 2 की मैसिव सक्सेस से। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ। प्राजक्ता कोहली और रोहित सराफ के फैंस के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी अपडेट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीर पहाड़िया क्या फिर से करने वाले हैं बॉलीवुड में डेब्यू? सोहेल खान इतने पतले कैसे हुए, ये फाइनली उन्होंने बता दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर सेकंड नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो आज के मीम रिएक्शन में वी विल डिकोड एवरीथिंग फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज गौरिका और मेरा नाम है सान्या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आवारापन के बारे में बात करके। यार इमरान हाशमी क्या स्टॉर्म लेकर आ चुके हैं, ये पूरे थिएटर्स में फैंस जो हैं भर भर के आ रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि लॉर्ड इमरान हाशमी का कमबैक हो गया है, वो भी ऐसे दिल टूटे फिल्म वाले जॉनर में। बॉलीवुड एक तरफ। मतलब अब लग रहा है कि यार एक खुशी की अलग से लहर आई है। 45 करोड़ का बजट था आवारापन 2 का, लेकिन ये फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरसीज 130 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और कलेक्शन हर सेकंड में बढ़ता ही जा रहा है। बट सब लोग कह रहे हैं यार फाइनली ही हैज गॉटन हिज ड्यू, क्योंकि ये बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था और अब इस साल 2026 में वी कैन से दैट इट्स गोना बी द ईयर ऑफ इमरान हाशमी। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। बिल्कुल, मतलब लास्ट ईयर भी अगर हमने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी है और उसके अंदर सबसे ज्यादा लाइमलाइट अगर किसी सीन को मिली वो यही थी जिसमें इमरान हाशमी का सीन था, उसमें राघव जुयाल ने उनका गाना गाया। उसके बाद वो काफी बड़े हिट हो गए। तू किनारा है। थैंक यू फॉर दैट। उसके बाद तस्करी आई, उसके बाद भी लोगों ने बोला यार हम इमरान हाशमी को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं। और अब फाइनली जब आवारापन 2 आ गई तो हमें लगा यार ये थे हमारे लॉर्ड इमरान हाशमी, ये वापस आ गए हैं, हम बहुत खुश हैं। बट जिस तरीके से इमरान हाशमी ने अपनी इमेज शायद चेंज करी है, उनकी पुरानी फिल्में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी, लोग घर वालों से छिप कर देखते थे, फ़ोन पर देखते थे, लेकिन जो सीरियल किसर वो थे अब कैसे वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आवारापन 2 में एक भी चुम्मी नहीं हुई है। नॉट इवन वन रोमांटिक सीन इन द मूवी। इवन आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा अब आएगा मोमेंट, अब आएगा। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे अब होगी किस, बट नो नथिंग, कोई किसी नहीं है। मतलब कुछ इमरान हाशमी फैंस होंगे जो डिसअपॉइंट भी होंगे इस बात से यार कि इमरान हाशमी की पिक्चर और इमरान हाशमी किस नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात हो रही है। पर फाइनली एक ऐसा मूवी आई जिसमें किस नहीं कर रहे, इवन दो इट इज ऑल अबाउट लव, ऑल अबाउट हार्ट ब्रेक, पर बहुत मार पिटाई भी हो रही है फिल्म के अंदर। बट फिर भी सब लोग कह रहे हैं कि इमरान हाशमी की चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस थी और वो छा गए। बट अभी सबसे ज्यादा बात उनकी भी हो रही है, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे, विलेन भाई किसी ने नहीं देखा था ये लड़का कहाँ से आया। लोग कह रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ये तो डॉली चाय वाला लग रहा है, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग कर रहा है। बट भाई ये पूरन गब्बी है और इनका बॉलीवुड से पुराना नाता है। क्या है वो पुराना नाता यार? वो वामिका गब्बी के रियल ब्रदर है। तभी हमने जब देखा था कि जब स्क्रीनिंग हो रही थी तब वामिका एक अलग लुक में क्यों दिख रही थी, उन्होंने एक चश्मा पहना हुआ था और बड़ी फंकी लुक में लग रही थी। हमें लगा यार वामिका की कोई मूवी आ रही है क्या, वामिका तो नहीं है आवारापन 2 में, लेकिन वो अपने भाई को बिग शाउट आउट देने आई थी। और लेकिन वामिका ने जब अप्रिसिएशन पोस्ट डाला तो उन्होंने लिखा कि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस था, उनका सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा भाई था, मेकर्स को बाद में पता चला कि वो उनका भाई है, लेकिन इससे पहले भी वो बॉलीवुड में काम कर चुका है। वो जीरो मूवी में था, वो ब्लैक वॉरेंट में था, इनफैक्ट ही इज अ म्यूजिशियन एज वेल। सो बहुत सारी चीजें वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं एंड नाउ ही हैज फाइनली अटेन्ड अ बिग स्पॉट इन अ वेरी बिग फिल्म। और वामिका गब्बी जो है वैसे भी कितनी हेल्प कर पाएंगी, उन्हें बॉलीवुड में खुद ही इतना कम काम मिलता है कि उनको ये बिल्कुल मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें मेरी वजह से काम नहीं मिला। हमें पता है आपकी वजह से उन्हें काम नहीं मिला है। पर देखिए ऑफ कोर्स ये जो विलेन है इनकी बहुत बात हो रही है पूरन गब्बी की, पर परेश रावल के जो बेटे हैं वो भी इस फिल्म के अंदर है और उनको मुझे लगता है इतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही। हाँ। पर ये भी बताना जरूरी है कि परेश रावल के बेटे जो है वो भी आवारापन 2 में हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस बढ़िया ही है। और ये भी मुझे फिल्म देखने के बाद पता चला, मैं सोच रही थी कि एक उनका कैरेक्टर है, एक ऑटिज्म स्पेशल चाइल्ड है, काफ़ी अच्छा रोल है, मतलब आप फिल्म देखेंगे आप समझ पाएंगे। लेकिन जब मैं थिएटर के बाहर आई तब मैंने ये न्यूज़ देखी कि लाइक फादर लाइक सन, मैंने कहा एक सेकेंड। और परेश रावल के बेटे उनका ये बड़ा डेब्यू है और मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि भाई मुझे लगा कि एक रियल ऑटिज्म चाइल्ड है उसको ट्रेन किया गया है इस फिल्म में, बट ये तो अलग ही है। मतलब भाई परेश रावल
सैल्यूट यार, मतलब क्रेजी डीएनए। इमरान हाशमी की वाइफ ने उनके सक्सेस पे इतना प्यारा पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पे, और कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव कि अगर इमरान हाशमी फिल्मों में किस करते होंगे तो उनकी वाइफ बहुत मतलब अपसेट होती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इतना प्यारा पोस्ट लिखा है कि अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट। मतलब लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है उनकी पूरी करियर के बारे में, और मुझे तो बहुत ही स्वीट लगी ये वाली बात। हाँ, और मतलब मैं देख रही हूँ कि इमरान हाशमी है, देखिए एक ना एक्सपेरिमेंटल एक्टर्स का दौर होता है, आई थिंक ये उसी दौर में चल रहा है। जैसे उन्होंने तस्करी करा ओटीटी पर, हक मूवी करी, और फिर जब रोमांटिक वो करके आ रहे हैं तो भाई लोगों को भी पता है कि यार ऐसे ही हमें चाहिए इमरान हाशमी, वी वांट टू सी हिज रोमांटिक एंड बर्बाद टूटी फूटी साइड। बट इसी के साथ एक बहुत अच्छी रूमर्ड न्यूज़ है कि जन्नत 3 आने वाली है भाई। जन्नत 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, क्या हुआ है, ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही है। ये भी न्यूज़ अब चल रही है कि आशिकी 2 भी इमरान हाशमी को ऑफर हुई थी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ऑफकोर्स फैंस जो हैं थोड़े अपसेट भी हैं कि क्यों नहीं की उन्होंने, पर मुझे लगता है आशिकी 2 इन इटसेल्फ इतनी बढ़िया हिट थी कि इमरान हाशमी नहीं करी और आदित्य रॉय कपूर ने करी, फिर भी सही चली वो। हाँ, और इमरान हाशमी ये बताते भी हैं कि उन्होंने आशिकी 2 उनके पास आई थी, रिजेक्ट इसीलिए करी क्योंकि वो चाहते थे फ्रेश फेसेस आए, कोई ऐसा एक्टर ना आए जिसको लेकर ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी न्यू कमर्स के लिए सोचा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमने ऐसे भी एक्टर्स देखे हैं जो हर प्रोजेक्ट को हाँ कर देते हैं, चाहे उनके कैरेक्टर पे फिट बैठे ना बैठे, चाहे हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन हाँ कर देते हैं। और यूजर्स भी इस न्यूज़ पर कमेंट कर रहे हैं कि इमरान हाशमी ने आशिकी 2 ठुकरा दी थी। एक यूजर लिखता है, इमरान cares audience and he is experimental guy, that's why he is iconic guy, become greedy and selfish is easy but become right is difficult and he choose difficult। और डिफिकल्ट होना तो देखिए बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, पर इमरान हाशमी ने सच में प्रूव कर दिया कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं, जो है मिसमैच्ड 4 जो है उसका शूटिंग पैकअप हो चुकी है। फाइनली मैं कब से इंतजार कर रही थी। जिसका मतलब है कि जल्द ही ये वाला जो सीजन है हमारे पास आने वाला है। इवन दो जो सीजन 3 आया था हमें लगा था कि अब खत्म हो गया है, अब नहीं आएगा ये, पर इतना बड़ा सक्सेस जब कोई शो हो तो मेकर्स क्यों ना बनाए एक और सीजन यार। 100%। और ऋषि और डिम्पल की कहानी लोग कह रहे हैं कि शादी तक आने वाली है। जो पैकअप के विजुअल्स वायरल हुए हैं उसमें मंडप दिख रहा है, केक दिख रहा है, प्राजक्ता है, हमारे फेवरेट रोहित सराफ है, ऑफ कोर्स आ फेवरेट प्राजक्ता आल्सो, बट ऑफ कोर्स अगर जो फीमेल फैंस है वो कनेक्ट कर पाएंगी कि रोहित का अलग ही ऑरा है यार। पर देखिए उनकी शादी जो है सनी संस्कारी में एक बार हो चुकी है। मतलब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जब एक मूवी आई थी उसमें प्राजक्ता कोहली थी, उसमें उनकी शादी होने वाली थी और एंड में रोहित सराफ ने जो एंट्री मारी थी और फिर सबको लगा ये कैसे हो गया, क्योंकि सीजन 3 में हमने देखा था कि उनका ब्रेकअप हो गया, वो अलग अलग रास्ते चले गए हैं। पर सीजन 4 में अगर उनकी फिर से शादी हो जाती है तो मतलब इससे परफेक्ट एंड मिसमैच्ड पूरी सीरीज को नहीं मिल सकता, तो ये तो बनता था। और वायरल हो रही वीडियोस पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि यूजर ने लिखा, अगर इस सीजन में डिम्पल और ऋषि की शादी नहीं हुई तो मैं टूट जाऊंगी। भाई इतने दिल अरमान लगा दिए इन्होंने इस सीजन के साथ। बिल्कुल, पर अरमान जो है किसी और ने भी लगाया, वो है वीर पहाड़िया, क्योंकि एक बार डेब्यू करने के बाद उनका फिर से एक डेब्यू हो रहा है जिसके अंदर अब वो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। फिल्म का नाम है प्रेम कीटाणु। मैं भी तुम्हें सेम टू सेम श्राप देता हूँ, तुम्हें भी 4 साल कोई लौंडा नहीं मिलने वाला। ये फिल्म बेसिकली जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं, जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं, फिर लड़की का चक्कर हो जाता है। मतलब ऐसे प्लॉट्स हमने कई फिल्मों में देखे हैं, चांद मेरा दिल ले लो, 2 स्टेट्स भी देख लो, बट ये कुछ अलग कहानी वो लेकर आ रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। बट क्या ये अलग होने वाला है या नहीं यार, ये देखना होगा, क्योंकि हर पिक्चर में वो मोनोटोनस वाली बातें मुझे नहीं पसंद आती। अब थोड़ा बदलो, हटो यार, कुछ अलग करके लाओ। बिल्कुल, तो टीजर आ चुका है, उसके अंदर आप आशक्ति खुराना दिखे हैं, हमें राकेश बेदी भी दिखे हैं, ऑफ कोर्स वीर पहाड़िया भी दिखे हैं, और ये 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? दृश्यम 2 अक्टूबर को अजय देवगन सत्संग में गए थे और वही सत्संग जो है दृश्यम 3 का वो भी उसी टाइम पे आ रही है। तो मुझे लगता है ये जो इन्होंने डेट डिसाइड करी है इनको भारी ना पड़ जाए यार। ये मैसिव क्लैश ये क्यों हो रहा है, मतलब समझ, ऑफ कोर्स दृश्यम को लेकर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उसकी 3rd फ्रेंचाइज है, ये पहली, इतना बड़ा रिस्क, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें कि ये लोग पिक्चर देखने जाएंगे। बट वीर पहाड़िया की बात करें, देखिए पहली फिल्म उनकी स्काई फोर्स आई थी, अक्षय कुमार, इतना बड़ा डेब्यू उनके साथ उनका हुआ था, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, उनका डांस, मैं तो रंग गया।
बिल्कुल, और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुए थे अपने इस डांस की वजह से, और मुझे लगता है वो थिएटर में भी गए, किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, ये भी बहुत बड़ा मीम बन गया। तो मतलब जो पहला डेब्यू था उनका वो तो काफ़ी बड़ा फेल हुआ था। अब ये वाला क्या होगा उसका, ये अब हमें 2 अक्टूबर को ही पता चलेगा। पर सुहेल खान जो हैं, जो इतने बदले बदले नज़र आ रहे थे अलायंस में, अपनी पैक वीडियोज़ में, और जो फैंस थे बहुत ही चिंतित हो गए थे यार, ये क्या हो गया सुहेल खान को, तो उन्होंने फाइनली बता दिया क्या हुआ है। मतलब फैंस ये कह रहे थे कि क्या ओलंपिक का रुख अपना लिया है, फैट बर्नर्स लिए हैं, कौन सी सर्जरी करा ली है, इतने वो कमजोर क्यों दिख रहे हैं, ये तो सोहेल खान है ही नहीं, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहे, ये कौन है, ये क्या सलमान के भाई हैं या नहीं। रवि किशन का मीम याद आ गया मुझे। तो उन्होंने बता दिया है कि भाई कोई फैट बर्नर्स नहीं लिए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली उनके स्टमक में एक बग हो गया था जिसकी वजह से वो इतने बीमार हो गए कि 12 किलो उनका वेट लॉस हो गया था। लेकिन अभी वो फाइनली रिकवरी स्टेज में है, अब वो पेपराजी के सामने स्पॉट हो रहे हैं और वो नॉर्मल लग रहे हैं, कि लग रहा है कि हाँ भाई अब सोहेल खान में कुछ एनर्जी आई है। बिल्कुल एनर्जी तो आई है, पर एक जो कैरेक्टर प्रोमोज रिलीज हुए हैं प्राइम वीडियो के, द रेवोल्यूशनरीज के, वो आ गए हैं और हर कैरेक्टर इतना बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले भुवन बाम का जो कैरेक्टर है वो रिलीज हुआ, फिर गुरफतेह पीरजादा, रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा जो है, इनमें इनके सबके कैरेक्टर्स रिवील हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये शो। ऐसा लग रहा है एक पीरियड ड्रामा बनाना चाह रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, और मुझे लगता है कि कुछ नया है, कुछ अलग है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को अगर ले रहे हैं तो वो हीरो का बेस्ट फ्रेंड बना होगा। इसमें ऐसा लग रहा है भुवन बाम ही लीड एक्टर हैं। The revolutionaries. तो निखिल अडवाणी लेकर आए हैं पीरियड ड्रामा। देखिए अभी जब OTT पर रियलिटी शोज अलग से ही चल रहे हैं, बट इसी बीच मुझे लगता है सीरीज और मूवीज आती रहनी चाहिए ताकि फिल्म मेकिंग में भी लोगों का ध्यान रहे। और जैसे मिसमैच जैसे शोज इतने सालों बाद आ रहे हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें फिलर्स के तौर पर काम करती हैं कि भाई बीच में हम लोग का टाइम पास हो जाए, अच्छी हमें स्टोरी पता लग जाए, एंड देन वी मूव टू रोमांटिक और मे बी एक्शन स्टोरीज। बिल्कुल, तो देखिए इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बनना चाह रहे हैं, अब एक्टर्स बोल रहे हैं हम क्या करें, तो कार्तिक आर्यन ने ये क्यों लेते हुए अपना प्रोडक्शन हाउस खोले डोपामाइन स्टूडियोज के नाम से, और वो पहला प्रोडक्शन पे काम करना शुरू भी कर चुके हैं, वो भी कबीर खान के साथ। और मुझे लगता है वो तो मानते ही हैं ये मेरे लकी चार्म है। 100% क्यों नहीं है। इनफैक्ट कबीर खान के इंटरव्यू में मैंने कहा कि लोग आपको कहते नहीं कि आप और कार्तिक भाई लगते हैं, क्योंकि उनके आप शक्ल के फीचर्स देखिए, दोनों साथ में ऐसा लगता है कि बिछड़े हुए भाई हैं जो साथ में अब कोलैबोरेट करें। चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन की जो साल 2024 में रिलीज हुई थी, मैसिव हिट। मतलब कार्तिक आर्यन को अपने करियर, मतलब आप कहते हैं ना कि कुछ लोगों को जैसे शाहरुख खान को इतने सालों बाद नेशनल अवार्ड मिला है, वैसे कार्तिक आर्यन को इसी ट्रांजिशनल फेज में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। चंदू चैंपियन की वजह से मिल चुका है, कबीर खान की डायरेक्शन की वजह से मिल चुका है, एंड इसी के बाद उन्होंने सोचा व्हाई नॉट स्टेप इनटू प्रोड्यूसिंग। और जैसे कार्तिक आर्यन के मूवीज के जो नंबर्स होते हैं, जितने पैसे वो कमाते हैं बॉक्स ऑफिस में, मतलब इसमें बनता भी है कार्तिक आर्यन को अब अपना शेयर लेना शुरू कर देना चाहिए। गाड़ी वाड़ी तो वो ले लेते हैं प्रोड्यूसर से, तो अब फुल रेवेन्यू शेयर होगा प्रोडक्शन हाउस खोलकर, तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। पर सबसे क्यूट वीडियो जो है, जो वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, वो है पंकज त्रिपाठी अपनी वाइफ से बोल रहे हैं, टेक्सटिंग किसको कर रहे हो यार। किसको लगातार टाइप किए जा रही हो, मेरी नजर उस पर जा रही है, मैं देख रहा हूँ मुझे सुन ही नहीं रही है। मतलब आप सोचिए कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न चल रहा होता है, विदेश में वो बैठे हैं, सामने अलग ही जनता है, मतलब ऑफ कोर्स वो भी उनकी टैलेंट की मुरीद होगी, उनकी बहुत चाहने वाले होंगे। इसी बीच वो एक इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और देखिए इंटरव्यू में भी इतनी क्यूट चीज़ है कि आपका वाइफ पे ही ध्यान गया है। मतलब आप इधर उधर भी देख सकते थे, अपनी वाइफ को बोलते हैं तुम किसे टेक्स्ट कर रही हो, बाद में कर लेना। हाउ क्यूट इज दैट। बहुत ही क्यूट वीडियो। और मुझे लगता है पंकज त्रिपाठी जो हैं वो ऑफ कोर्स अपने सैवेज मोड जो है मिर्ज़ापुर में दिखाते हैं, पर ऑफ कैमरा और ऐसे जो स्टेज पे वो इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बहुत ही पूकी लग रहे होते हैं। तो पंकज त्रिपाठी द पूकी इस वीडियो के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, और ऐसी और न्यूज़ के लिए आप वापस अगले एपिसोड में मीम रिएक्शन को देखिएगा। मेरा नाम है सानिया और मैं हूँ गौरिका। इट्स अ गुड बाय।